आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेके आए हैं। जो बच्चे क्लास 9th और 11th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका री एग्ज़ाम होना था या हो चुका है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल आज यहाँ पर लेके आए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख भी सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन, तो आपको KVS वाले बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ में हम यहाँ पर कक्षा 9वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो CBSE के तहत एक चांस देने की बात की थी कि जो बच्चा फेल हो चुका है किसी भी सब्जेक्ट में उस बच्चे को एक चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर इन टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम आपको यहाँ पर ये जो खबर बताने वाले हैं ये 9th और 11th वालों बच्चों के लिए बहुत दुख भरी खबर है। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा भी कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ये इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है KV में प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर जो हमने कहा है कि CBSE के सर्कुलर के तहत एक चांस मिलेगा, तो यहाँ पर KVS जो कह रही है कि ये जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनको एक प्रोजेक्ट देना होगा, उसके माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन होगा और उसी के अनुसार उनको री एग्ज़ाम में पास या फेल करार दिया जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर पूरी ये अखबार की कटिंग है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर इसको पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने छात्रों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा कराने के स्थान पर प्रोजेक्ट के माध्यम से करने का फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों को स्कूल स्तर पर सप्लीमेंट्री परीक्षा के माध्यम से एक मौका देने के सुझाव पर यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सभी इच्छुक फेल छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। शिक्षक उसका मूल्यांकन कर अंक देंगे, यानी कि जो छात्र हैं वो एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे और उसके बेस पे उन बच्चों के अंक दिए जाएंगे। संगठन के नतीजे जारी करने के लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है, यानी कि 20 जुलाई तक उन बच्चों का ये जो सारी चीज़ें हैं इकट्ठा करके उनके अंक दिए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है संगठन ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर ही 9वीं और 11वीं के में फेल छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर वो इसके अनुसार तय करेंगे। संगठन के संयुक्त कमिश्नर प्रिया ठाकुर ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। यहाँ पर पाठ्यक्रम के आधार पर तय होगा टॉपिक। 9वीं और 11वीं की कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को शिक्षक परिणाम आधारित इच्छा प्रोजेक्ट वर्क देंगे। इनके टॉपिक पाठ्यक्रम में से ही दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य छात्रों की कॉन्सेप्ट को समझने का क्षमताओं का मूल्यांकन करना होगा। छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ऑनलाइन जमा कराना होगा। संगठन ने साफ किया है कि ये प्रोजेक्ट वर्क छात्रों को स्वतंत्र रूप से पूरा करना होगा। संबंधित शिक्षकों को छात्र से बात करने और उसके बारे में पूछने की छूट दी गई है कि बच्चा वहाँ पर अपने टीचर से पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, KVS ने कम से कम इतना मौका। आपको यहाँ पर बता दूं कि जो कक्षा 9वीं और 11वीं में दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं तो फ़िलहाल के लिए उनके लिए क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है, तो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी कटिंग भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए हम आपको वो दिखा जो मैं आपको दिल्ली वाले बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ सारी चीज़ें ये कुछ मैंने ब्लर कर रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ आयुष कश्यप है, ये आयुष कश्यप, पवन, श्याम, रोहन, सुमित कुमार। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा हो कि एडमिशन नंबर नाम है सर, लेकिन इससे मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। जो बच्चे पिछले साल 9th क्लास में पढ़ते थे और जो फेल हो चुके हैं, यानी कि री एग्ज़ाम जिनका होना था लेकिन हुआ नहीं, लिया नहीं गया,
तो उनकी डिटेल्स में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये आयुष कश्यप है पहले नंबर पर, ये बच्चा, इसका एडमिशन नंबर आप देख सकते हैं 16,264। जैसे इस तरीके से है तो ये 16,264 यानी कि 2016 का बच्चा है। 2016 में इसका एडमिशन उस स्कूल में हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं सैम, ये जो सैम है 17,165 यानी कि इसका एडमिशन जो है 2017 में हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये 2016 वाले बच्चे हैं जिनके सामने 16 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ये बच्चे जो हैं पिछले साल के बच्चे हैं। ये 9th में पिछले साल थे और इस साल भी इन बच्चों को 9th क्लास में ही रोक दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर लेकिन जो ये बाकी और बच्चे हैं ये पहले भी 9th में थे और इस साल भी इन बच्चों को री एग्ज़ाम के तहत, यानी कि री एग्ज़ाम लिए बगैर ही इन बच्चों को वहीं पर रोक दिया गया है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है बिल्कुल सटीक है। कोई भी बच्चा इसको अपने स्कूल से कांटेक्ट करके पता कर सकता है। जिन बच्चों की री एग्ज़ाम रह रहे हैं वो बच्चे यानी कि अब दिल्ली गवर्नमेंट ने फ़ेल कर दिए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, तो मैं आपको इतना ही इसके बारे में बता सकता हूँ। जो मैंने अभी तक यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वो इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है कि जो बच्चे 9th क्लास में थे वो बच्चे यानी कि जिनका री एग्ज़ाम होना था वो बच्चे वहीं के वहीं रुक गए हैं। उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया गया, ना ही उनका अभी तक कोई एग्ज़ाम लिया गया। ये गलत है, मेरे अनुसार ये गलत है, क्योंकि किसी बच्चे के अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, एक सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम आई है, तो उस बच्चे का री एग्ज़ाम होना चाहिए था और उसको नेक्स्ट उसका री एग्ज़ाम होने के अंडर में फिर उसको देखना चाहिए था कि वो बच्चा री एग्ज़ाम दे के वो नेक्स्ट क्लास में जाने लायक है या नहीं है। या 2 सब्जेक्ट में जिसकी कंपार्टमेंट है या 3 सब्जेक्ट में जिसकी कंपार्टमेंट है, तो उन बच्चों को चांस मिलना ज़रूरी चाहिए। और जो CBSE ने कहा भी है, CBSE ने अपने सर्कुलर में ऑलरेडी कहा था, जो 31/5 का जो सर्कुलर उनका था तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने कहा था। तो उसके बाद में डिपार्टमेंट है स्कूल का जो वो उसने डायरेक्ट, अभी तक मेरे पास में वो सर्कुलर नहीं आया, लेकिन अगर सर्कुलर आता तो मैं सर्कुलर को बिल्कुल आपको दिखाता कि उस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा है, उन्होंने क्यों फ़ेल किया है, रीज़न क्या दिया है। तो अभी तक उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम उन बच्चों का अब नहीं लेंगे, उन बच्चों को वहीं के वहीं रोक दिया गया है। तो सिंपल बात है कि सभी बच्चे जो 9th में री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है कि उन बच्चों को फ़ेल कर दिया गया है। अगर वो बच्चे चाहते हैं कि उनका भला हो तो अभी कोर्ट में आपका जो है CBSE की तरफ से, आपकी तरफ से वहाँ पर कोर्ट में जो केस है वो लड़ा जा रहा है। तो आप जितने भी बच्चे हैं तो सभी बच्चे गवर्नमेंट से अपील करें कि हमें या तो री एग्ज़ाम का मौका दिया जाए या फिर हमें डायरेक्ट प्रमोट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चों के लिए जो बच्चे इससे संबंधित हैं उन बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों का भला हो सके और वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ सकें। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। और इसके साथ में अगर आपके कोई और भी सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।